हेलो फ्रेंड्स, अनन्या लर्निंग ऐप में हम मैथ्स का पार्ट 2 अमित पटवारी में देख रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? 4 ऑप्शन थे A B C D। A 27, B 36, C 48 और D 64। आप सॉल्व करके देख लें, फिर बताएंगे कि कैसे सॉल्व हुआ ये। तो आप अपना टाइमर सेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो। अब इसका आंसर मैं बता रही हूँ, इसका इस तरीके से सॉल्व होगा। देखो, दोनों का जो है हम फ्रैक्शन को वो करके गुणा, साइड में उसको गुणा करके फिर एलसीएम लेंगे तो 9:16 होगा। 9x/16x, उसमें 15 जोड़ेंगे तो 2:3 हो जाएगा। दोनों तरफ इक्वल करेंगे तो तरफ इक्वल करने से फिर x का मान 3 आएगा और 9x और 16x दिया है तो बड़ा संख्या 16x है। बड़ा पूछा है तो 16 गुणित 3, 16 48, इसका आंसर 48 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। आप लोग इसमें शॉर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला है, एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर एवं 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर की चलती है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों में ज्ञात करना है। तो कैसे इसका आंसर आ जाएगा ये आप बताएं। क्या हो सकता है इसका? A B C D ऑप्शन है। इसका सही आंसर इस प्रकार से होगा। पहले आएगा के, सफ़र के प्रत्येक भाग के लिए लगने वाले समय को ज्ञात कीजिए। फिर एल, कुल दूरी 150 किलोमीटर। एम, उसके बाद एम आएगा कुल समय 4 घंटा। उसके बाद एन आएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यह इसका सूत्र होता है। उसके बाद ओ, आखिरी में ओ आएगा जो कि औसत चाल का बराबर है 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो जाएगा KLMNO लाइन से जो कि दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व किए हैं मैं आगे आपको बताऊंगी, मैंने किस प्रकार से सॉल्व करके बनाया है इसको। ये PDF फॉर्मेट में मैंने किया है, सॉल्व करने के बाद PDF फॉर्मेट में इसको बनाया है। कुल दूरी दिया है 60 और 90 तो 150 किलोमीटर। समय 60/30 तो 2 आवर। दूसरा समय निकालने के लिए 90/45 काटेंगे तो 2 आवर। दोनों का 2-2 आवर आया। तो कुल समय T1 बराबर 60/30 था और 90/45 से दूसरा T2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आवर 2 आवर मिलके कितने हो जाएंगे? 4 आवर। इसका कुल समय 4 आवर। औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल 150/4, क्योंकि 150 हमने कुल दूरी से निकाला है, उसको 4 आवर से करेंगे तो 4 बराबर दूरी बटे समय। कुल दूरी 150 और कुल समय 4, तो इसको भाग देने पर 37.5 सेंट आएगा इसका आंसर आपका कुल चाल वाला का। उसको लाइन सहित सीरीज में फिर सॉल्व किए हैं, क्योंकि हल करेंगे तभी इसका लाइन से हम बना सकेंगे क्या यही आया कि गलत है, क्योंकि आजकल ट्रिकी वाला पूछता है। तो इसका सही आंसर इस प्रकार सीक्वेंस में जो हमने पिछला देखा था वैसा बनाएंगे और इसका जो जो निकला 150 या कुल 37.5 औसत चाल निकला था तो ये भी सही है और कुल 4 आवर कुल समय ये भी सही है। तो सब सही था, बस इसको लाइन से जमाना था। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है ये वाला है, A बराबर 3/A+1 में A का मान निम्न में से किसके बीच हो सकता है? J के LM दिया है जिसमें J 1 इससे बड़ा A से बड़ा 2, K 2 उससे बड़ा A 2 उससे बड़ा 3, L -2 उससे बड़ा A फिर उससे बड़ा -1, M -3 से बड़ा A से बड़ा -2। इसको इस प्रकार से सॉल्व है। A बराबर 3/A+1 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 3/A को लेफ्ट साइड वाले A के साथ ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो बराबर इधर +1 है तो 1 रहेगा। फिर A² -3 लेंगे और A को फिर राइट साइड ले जाएंगे। फिर इसका मान A² -A -3 बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पर A बराबर 1 लेंगे, B बराबर 1 और C बराबर -3 होगा, क्योंकि आपका मान यदि रखेंगे तो सूत्र x
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये वाला जो हम मान रखेंगे तो +1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 गुणित 1 गुणित 3/2, फिर इस बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट अगर 3/2, 3 से अगर ज़्यादा लेंगे, मान लो 9 लेंगे तो 9 का स्क्वायर 3, तो 3 निकलेगा, फिर 3 और 1 4, 4/2, तो काट फिट के 2 आएगा। ठीक है, एक बार 2 आया, फिर एक बार माइनस लेने पर अंडर रूट 9 है 2, फिर अंडर रूट बाहर निकलेगा तो 3 आएगा, 3 में से 1 गया 2, तो इसका -2 और नीचे 2 कट के फिर -1 आंसर आएगा। अगला देखते हैं। ये प्रश्न भी बिल्कुल पिछले जैसे है, इसका भी वही -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही सूत्र से बनेगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आप खुद बताएंगे। अगला है ये वाला, देखिए किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत द्विभाजक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा के और एम। बाकी समानांतर चतुर्भुज, आयत, इनके क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत द्विभाजक नहीं होते, विकर्ण। मतलब जो समचतुर्भुज है वर्ग, उसके विकर्ण 90 डिग्री बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है n चरों वाले रैखिक समीकरणों की एक प्रणाली है। अभिकथन निकाय संगत है और उसके अनंत अनेक हल है, अर्थात ए बी के बड़ा है n। कारण r, ऐसी स्थिति में निकाय में स्वतंत्र चर होते हैं, कई मान ग्रहण कर सकते हैं, तो दोनों सही होंगे। एस और आर दोनों सत्य है, आर एस की सही व्याख्या करता है, इसका ए आएगा। अगले चलते। एक व्यक्ति एक वस्तु को 2400 में बेचता है जिसे उसे 20% की हानि होती है। वह उसी 2400 का उपयोग करके एक अन्य वस्तु खरीदता है और उसे 25% के लाभ पर बेच देता है। वह इस नए लाभ को एक योजना में निवेश करता है जो पहले वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज देती है। 2 वर्ष के अंत में उसके पास कुल राशि ज्ञात करने के लिए चरणों का सही क्रम याद कीजिए। तो इसका आंसर होगा इस प्रकार से, के होगा पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दूसरा एम होगा जो कि दूसरी बिक्री से प्राप्त लाभ की गणना करना है। फिर एल होगा पहले वर्ष की साधारण ब्याज, एल होगा पहले वर्ष की साधारण ब्याज के बाद की राशि की गणना करें। फिर एन होगा दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज के बाद की राशि की गणना करें। और अंतिम ओ होगा जो कि अंतिम कुल राशि ज्ञात करें। इससे अपने आप ट्रिक लगा सकते, वो तो अंतिम है तो लास्ट आएगा, और जो पहली वस्तु वो पहले आएगा, तो के एम एल एन ओ हो इसका सही आंसर होगा। आप अपना सॉल्व करके देख सकते हैं। हम इससे पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी बिक्री लाभ जो उससे होता है, फिर साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, फिर अंतिम जो फल होगा। ओके, अगले चलते हैं। देखिए इसका आंसर के एम एल एन ओ आया। अगला चलेंगे देखते हैं स्टेटमेंट वाला। मान लीजिए कोई व्यक्ति, इसको थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ आपको। हाँ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो कथन कारण क्या होगा। पढ़ते हैं सही विकल्प। एस कथन, यदि x बराबर 60 और y बराबर 40 तो उस आदमी की औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रीज़न आर, कारण होगा उस आदमी की औसत गति पता करने का सूत्र xy/2 x + y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है, तो इसका हम सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन कथन सही है और कारण गलत होगा इसका आंसर। तो इसका इस प्रकार से फॉर्मूला बनाया गया, x बराबर x किलोमीटर, y बराबर y किलोमीटर। तो औसत चाल का सूत्र होता है 2xy x + y। ठीक है, तो मान रख देंगे 2xy/x + y में 2 × 60 × 40/60 + 40। तो इसका मान पूरा रखेंगे तो 2 × 60 × 40 बटे इधर जोड़ेंगे नीचे तो 100, तो काटेंगे सबको, तो आंसर आएगा 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर आवर औसत चाल। और सूत्र हमारा 2xy x + y होगा। तो उसमें प्रश्न में था x + y/2xy, जो गलत है। सेकंड अनुसार में जो ऑप्शन था उसमें कथन सही है कारण गलत है, क्योंकि सूत्र अलग है।
ठीक है, तो यही आंसर आएगा जो हम निकाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लास्ट की ओर प्रश्न है। इस प्रश्न में सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5,800 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 594.50 और साधारण ब्याज 594.50 किस वार्षिक दर पर मिलेगा। इसका 4 ऑप्शन दिया है। JKLM, J 5%, K 4%, L 5.125%, M 8%। सही विकल्प इसका क्या आंसर होगा, J और L। किस प्रकार से बना है ये हम आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से एक पहले चक्रवृद्धि ब्याज वाला निकालेंगे। सोनिका का जो वर्ष है 2 वर्ष दिया है, उसका P 5,800 और रेट हमको ज्ञात करना है और सिंपल इंटरेस्ट हमारा 594.5 है। प्रश्नों को बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो R% रेट निकालना है, तो उसका सूत्र होता है SI गुणित 100/P गुणित T। ठीक है, P गुणित T। अब इस प्रकार से सबका मान रख लेंगे। यहाँ SI 494.5 फिर गुणित 100/5,800 गुणित T समय 2 है। इन सबको काटेंगे तो 29 से भाग जाएगा, तो इसका अंत में L बराबर 5.125% आएगा। यह हमारा साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज को निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज CI का 594.5 है। यहाँ P 5,800 है और 594.5, इनके बीच इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है। अब काटेंगे दोनों साइड तो फिर 2,000 इधर, इधर 2,000% ज़्यादा है, 2,203। तो यहाँ 400 आएगा कट फिट के, यहाँ 441। तो 420 का स्क्वायर होता है और 441 21 का स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग। तो इसका मान 1/20 गुणित 100 करेंगे तो काटेंगे तो 5% इसका आंसर आएगा। इस प्रकार हमने सभी प्रश्नों को देख लिया। अमीन पटवारी कंपनी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अपना सॉल्व कर करके देख सकते हैं बार बार वीडियो को, और आने वाले एग्ज़ाम का भी हम सॉल्व करेंगे कुछ दिनों में। बीच बीच में लाएंगे, रेगुलर तो नहीं हो पाएगा। थैंक यू, कीप इट।